हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने परचेज़ की है स्कॉर्पियो एन, जो कि है महिंद्रा की तरफ से आती है ये। और ये बीच वाला मॉडल है, लाइक Z6 है। इसके ऊपर दो टॉप मॉडल आते हैं, एक आता है Z8, इसके बाद आता है एक Z8L। और इसके नीचे अगर बात की जाए तो इसके नीचे आता है हमारा Z4 और देन आता है इसके नीचे सबसे बेस मॉडल जो आता है Z2। अब आज हम करने आए हैं इसका सबसे पहले रिव्यू। तो हम लोग बताएंगे आपको लाइक इसमें हमने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाया है और कंपनी से क्या क्या लग के आया था और इसमें क्या क्या फीचर है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो ऐसा कुछ इसका फ्रंट का लुक आता है। और अगर बात की जाए ये लैंप्स की, तो ये एक्चुअली हमारी हेलोजन लैंप्स है। और अगर इससे टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ आपको LED सेटअप मिलता है। देन इसके बाद इसमें आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता। देन ये जो आपको ग्रिल दिख रही है, तो ये टॉप मॉडल में क्रोम का आता है, बट इसमें सिल्वर फिनिश दिया हुआ है। और अगर साइड की बात करें तो साइड में ऐसा कुछ लुक रहने वाला है इसका, जहाँ पे आपको 17 इंच के इसमें व्हील्स मिलते हैं, स्टील व्हील्स आते हैं इसमें। और अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाएँ जो Z8L आता है, तो उसमें ऑटोमेटिक में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि 18 इंच के आते हैं। उस बाकी किसी वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते। तो इसमें आता है 17 इंच का। और जो टायर की प्रोफाइल है 245, 65, R17 का टायर है। देन इसके बाद आते हैं इसके इस साइड, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ORVM। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पैर रखने के लिए फुट स्टेप। और पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत गार्निशिंग मिल जाएगी। पहले यहाँ ब्लैक आता था, मैं आपको एक्सेसरीज में बताऊँगा क्या क्या हमने लगवाया है और कहाँ पे क्या ब्लैक आता था। देन इसके बाद बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED सेटअप मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको हेलोजन सफ़ेद वाली लाइट मिलेंगी, नहीं पीली वाली लाइट है हेलोजन में। और देन यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है। और ये हमारा स्कॉर्पियो एन का चिड़िया, महिंद्रा का चिड़िया, सॉरी, यहाँ पे हमारी महिंद्रा की चिड़िया आ जाती है। और देन यहाँ पे आपको वाइपर डिफॉगर दोनों मिल जाता है। यहाँ पे आपको एट्रोनॉक्स की बैजिंग मिल जाएगी। बेसिकली एट्रोनॉक्स क्या है वो मैं आपको जब फीचर बताऊँगा तब बता दूँगा। इससे GPS वगैरह इसमें रहता है सारा कुछ। और ऐसा कुछ इसका दोबारा से साइड लुक है। और इसमें जो रूफ रेल्स आप देख रहे हैं ये कंपनी से लग के आती है। और अगर आप इससे बेस मॉडल में जाएंगे तो आपको Z4 में भी देती है, कंपनी देती है, लेकिन Z2 में नहीं देती। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी की से। तो इसकी की कुछ ऐसी आती है और हर एक मॉडल में आपको सिमिलर ऐसी ही की मिलेगी, एक्सेप्ट Z2 में। उसमें भी आपको की मिलेगी, बट उसमें ये रिमोट वगैरह नहीं रहेगा। सो ये ऐसी कुछ हमारी की आती है। और अगर Z8 या Z8L में जाते हैं तो आपको पुश बटन स्टार्ट आता है, बट उसमें भी आपको की सेटअप ऐसे ही मिलता है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे की और अब दिखाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिस पे आपको यहाँ पे स्पीड वगैरह दिखाएगा। और यहाँ पे आपको RPM मीटर दिया हुआ है। और बीच में आपको कुछ छोटा सा लाइक डिस्प्ले दिया हुआ है जहाँ पे आपकी टायर इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी चीज़ें दिखाता है, लाइक डोर ओपन है या नहीं, मतलब जो भी गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह है वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। देन आते हैं स्टीयरिंग्स में। तो स्टीयरिंग में यहाँ पे आपको म्यूजिक के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और ये सारी बटनें हैं, लाइक क्रूज़ वगैरह आप रिज्यूम वगैरह कर सकते हैं। दूसरा यहाँ म्यूजिक से आप और यहाँ पे आपको ये वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे इस साइड, और इस साइड आपको मिल जाएगा इंडिकेटर वगैरह कंट्रोल्स। यहाँ पे दिखाते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको AC वेंट्स। और दूसरा AC वेंट्स आपको मिलेगा यहाँ पे, तीसरा AC वेंट्स मिलेगा यहाँ पे, चौथा वहाँ पे। तो टोटल इसमें फ्रंट में 4 AC वेंट्स है। अब बात हम आते हैं इस स्क्रीन में। तो सबसे पहले मैं बैठूँगा फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और सारा कुछ मिल जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको AC मिल जाती है। देन इसके बाद ये अपना गियर है जो कि 7 गियर्स का होता है, इंक्लूडिंग 1 रिवर्स। और यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे ये हैंड रेस्ट है, इसमें कुछ सामान रखने के लिए है, कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हो आप। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ग्लोव बॉक्स है जो कि हमारा थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे मिल जाती है आपको स्कॉर्पियो एन की बैजिंग। और बात करते हैं ऊपर की, तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है सन ग्लास होल्डर। एंड देन यहाँ पे हमारी मिल जाती हैं लाइट्स। और ये ऊपर हमारी हो गई सनरूफ। तो सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह हमारा यहाँ पे रहता है। सो ये रहता है हमारा सनरूफ का कंट्रोल्स। सो हम इसमें 1 टच करेंगे तो खुल जाएगा और 1 टच बंद हो जाता है। और अगर स्पेस की बात किया जाए तो लाइक इसमें 2 आदमी आराम से निकल जाएंगे, इतनी बड़ी सनरूफ है। लाइक इसमें दिखता नहीं कि सनरूफ, ऐसा लगता है कि सनरूफ काफ़ी छोटी है, लेकिन छोटी नहीं है। जब आप खड़े होंगे ना तो 2 लोग आराम से निकल जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बाकी स्पीकर्स वगैरह क्या सेटअप है। तो इसमें आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं, एक उस साइड है एक इस साइड है। और चारों डोर्स पे स्पीकर्स हैं, तो टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर हैं।
और बात की जाए स्पीकर की आउटपुट की तो लाइक बहुत ही बढ़िया है स्पीकर, लाइक इसमें Z6 में और Z4 में मैंने सुना हुआ है, तो Z4 में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें ट्विटर नहीं है, बट इसमें ट्विटर है तो सारा कुछ। लाइक आपको अगर नॉर्मल आदमी कोई खरीदना चाहता है ना तो उसको बेस ट्यूब लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना अच्छा स्पीकर है इसका। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कैमरे की, तो इसमें हमने कैमरा लाइक लगवाया था शोरूम से, इसमें पहले से लग के नहीं आता। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक ये हमारा SOS का ऑप्शन है जो कि लाइक इमरजेंसी में अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को मैसेज या कॉल कर देती है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा लाइक पार्किंग वगैरह का, हजार्ड वगैरह का बटन हो गया, ये ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन हो गया, ये हमारा ट्रैक्शन ऑन ऑफ का हो गया, ये हमारा हिल होल्ड कंट्रोल का हो गया, और ये ड्राइव मोड्स हो गए। इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, जिप, जैप, जूम। तो जिप में क्या होता है, हमारा इकोनॉमी के लिए होता है, और जो जैप होता है वो हमारा नॉर्मल मोड होता है, जूम मोड होता है वो हमारा स्पोर्ट। और अगर बात की जाए गाड़ी की पावर की तो इसमें आता है अप्रॉक्सीमेटली 2200 सीसी का इंजन है जो कि जनरेट करता है 172 bhp और लगभग 350 Nm का टॉर्क। तो इस गाड़ी के हिसाब से पावर बहुत ज़्यादा है भाई। और एक खास फीचर जो इस स्टीयरिंग का है, ये स्टीयरिंग हमारा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। तो इसमें जो Z4 आती है उसमें हाइड्रोलिक आता है, इसमें आता है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग। तो इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत सॉफ्ट स्टीयरिंग है, और जब भी हमारी गाड़ी 100+ या 120+ जाती है ना तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक हार्ड हो जाता है। लाइक इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि लाइक इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो हाई स्पीड में सॉफ्ट होगा, नहीं, ऑटोमेटिकली ये हार्ड हो जाता है, तो गाड़ी हमारी हाई स्पीड में भी बैलेंस रहती है। और अगर हैंडल की बात की जाए तो यहाँ पे Z6 में हमारे यहाँ पे लाइक क्रोम के सिल्वर है, ये एक्चुअली सिल्वर आता है, और Z4 में ऐसा ब्लैक रहेगा, और Z8 में ये भी सिल्वर हो जाएगा, ये भी सिल्वर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे कुछ विंडो के कंट्रोल्स हो गए हैं जो कि विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए हो गए, ये डोर लॉक अनलॉक करने के लिए हो गए, और ये ORVM का। और अगर मैं ORVM की बात करूँ, अगर मैं ORVM की बात करूँ तो ये ORVM हमारे जो है ऑटो फोल्डिंग नहीं है, हमें हाथ से लाइक मैनुअली खोलना बंद करना पड़ता है, बट एडजस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। दिन अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि लाइक सीट में कहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर। तो अब मैं आपको सीट के कंट्रोल्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो इसमें लाइक मैनुअली आता है, अगर आप Z8L में जाएंगे देन वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे सीट की हाइट एडजस्ट करने के लिए, ये लंबर सपोर्ट हो गया, और ये हमारी लाइक ये जो बैक का रेस्ट होता है इसको आगे पीछे करने के लिए। देन यहाँ पे नीचे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम सीट को आगे पीछे खिसका सकते हैं। और ये हमारे लाइक मैट हो गई जो हमने बाहर लाइक हमने गाड़ी खरीदने के बाद एक्सेसरीज़ में लगवाया था। देन ऐसा सारा कुछ हो गया। स्पीकर दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि सोनी के स्पीकर आते हैं इसमें। तो ये होगा इसका स्पीकर। तो हर एक डोर में यहाँ पे स्पीकर होता है, यहाँ पे कुछ बॉटल होल्डर वगैरह हो गए, कुछ रख सकते हो आप अपना छोटा मोटा सामान। और यहाँ पे हमारे ट्विटर हो गए। फिर आते हैं बीच में मिडिल रूम में। सो मिडिल रूम में ऐसा कुछ आपको सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे विंडो के कंट्रोल्स हो गए। देन यहाँ पे सेम वही सिल्वर का फिनिश आता है हैंडल में। देन यहाँ पे हमारा अगेन स्पीकर हो गया, और यहाँ पे बोतल होल्डर हो गया। और ये जो हमारी स्कॉर्पियो एन है ये हमारी 7 सीटर है। सो लाइक 2 आगे हो गए, 3 पीछे, और अगेन 2 पीछे। बट इसमें बैठने के बाद ऐसा लगता नहीं यार, लेकिन जो पुरानी स्कॉर्पियो थी उसमें आदमी पीछे बैठने के लिए घबराता था क्योंकि वो सामने सीटें होती थी। अब इसका ये बैक लुक आ गया, तो बैक में मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियन की बैजिंग हो गई, यहाँ पे हमारा डिफॉगर हो गया, और यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि वाइपर वगैरह हो गए हमारे। और जो कैमरा लगा हुआ है ये यहाँ पे लगाया है हमने। ये हमने गाड़ी परचेज़ करने के बाद एज ए एक्सेसरीज़ लगवाया हुआ है, ये कैमरा गाड़ी के साथ नहीं आता। और ये सारा एक्सेसरीज भी हमारा कवर होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हमें पड़ी कितने की। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 16,30,000, लेकिन अब क्योंकि बढ़ चुका है तो इसका एक्स शोरूम प्राइस हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 16,60,000 से 65,000 के अप्रॉक्स आसपास आपको मिलेगा। और इसमें बात की जाए अलॉय व्हील्स की, तो अलॉय व्हील्स आते नहीं हैं। तो ऐसा सारा कुछ हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको एड्रोनॉक्स की, जो मैंने बोला था। तो एड्रोनॉक्स क्या होता है कि ये जो हमारा एड्रोनॉक्स यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा है कि आप मोबाइल से अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें इनबिल्ट GPS आता है। तो GPS में आपका क्या होगा कि जैसे गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, गाड़ी आपकी बंद होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, डोर खुला होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, और गाड़ी में मैप वगैरह सारा कुछ आ जाता है। गाड़ी की एवरेज कैसी चली, गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी चलाया है, लाइक सारा कुछ हमारे मोबाइल पर आ जाएगा। आप मोबाइल से Z6 में क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। Z6 में अगर आप मोबाइल से इसकी सनरूफ खोल सकते हैं, एंड देन और गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप का ऑप्शन आता है, लाइक मैंने यूज़ नहीं किया कि मोबाइल से स्टॉप करने का, बट वहाँ ऑप्शन रहता है। हमारे इंडिकेटर आ जाते हैं, अगर आप देख रहे हो तो RVM में ही इंडिकेटर दे रहा है।
और साइड में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है सिल्वर फिनिश दिया हुआ है, लेकिन अगर Z4 में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सब सिल्वर नहीं ब्लैक मिलेगा पूरा। देन ऐसा कुछ लुक आता है हमारी गाड़ी का। तो अब आप इसके शॉर्ट्स एंजॉय करो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these हाँ, तो ये जो मैटिंग है, ये मैटिंग मैंने महिंद्रा की ओरिजिनल डलवाई है, जो कि मुझे 10,000 की पड़ गई है। सिर्फ मैटिंग बस पड़ी है। दिन इसके बाद मैंने ये इसका प्लेट लगवाया है और ये जलती है रात को या दिन में भी जलती है जब भी दरवाज़ा ओपन होता है। तो ये हो गया। और फिर स्क्रीन में मैंने ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जैसे कि यहाँ पे ये टेम्पर्ड जैसा होता है, लेकिन ये गार्ड होता है, टेम्पर्ड नहीं होता, ये पन्नी पॉलिथीन होती है। तो ये लाइक मैंने ज़्यादा कुछ अभी गाड़ी में करवाया नहीं है, मैं इसमें मॉडिफिकेशन धीरे धीरे करवाता रहूँगा। तो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन करवाऊँगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। और मैं आज ही लाइक इसमें फ़िल्म लगवा के लाया हूँ, ब्लैक फिल्म, बट उसने क्या हुआ ढंग से लगाया नहीं। तो यहाँ हल्का फुल्का लाइक बबल देख सकते हो, ये यहाँ पे लाइक दिख रहा होगा ना आपको, उस साइड भी है। तो ये मैंने अभी सिर्फ ब्लैक फिल्म बस लगवाया है। और बाकी अभी इसमें अलॉयज़ और फॉग लैंप वगैरह लगेंगे तो उसके वीडियो भी आपको। बात की जाए एक्सेसरीज़ की, मैंने कितने का बाहर से लगवाया, तो मैंने टोटल लगभग 18,000 के आसपास का लगवाया था सामान, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि फ्लोर मैट्स थी और वो जो छोटी मोटी मैटिंग वो हो गई, इसका प्लेट हो गया और गार्ड हो गया, बस यही बेसिक चीज़ें लगवाई मैं। और लाइक गाड़ी की मैं बता दूं कि गाड़ी चलती कैसी है और परफॉर्मेंस कैसा गाड़ी का। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको, ये जो आपको साइड में देखते हैं ना प्लास्टिक के, ये मैंने एक्सेसरीज़ का पार्ट ही लगवाया है ताकि लाइक गाड़ी साइड में कहीं अगर इस गिरती उड़ती है तो स्क्रैच ना है ना, जैसे पार्किंग वार्किंग करने में। और ये मैंने मड फ्लैप भी मैंने ही लगवाया था, से मड फ्लैप भी मैं आपको बताना भूल गया, तो मड फ्लैप भी मैंने लगवाया था। तो इतनी चीज़ें लाइक बस, इससे ज़्यादा एक्सेसरीज मैंने कुछ नहीं लगवाया, सिर्फ मैंने इतना ही एक्सेसरीज लगवाया है। और बाकी अभी इसके लाइक मॉडिफिकेशन मुझे कराना है, क्योंकि इसके ORVM खोलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर मैं जाकर ड्राइवर साइड में बैठ जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये खोलना है, तो फिर मुझे उतर के आना पड़ता है, या फिर उस साइड से सीट में आओ फिर खोलो। तो वो मुझे ऑटो फोल्डिंग कराना है, तो वो मैं चेंज कराऊँगा। और बस बाकी तो यही कुछ ऐसा कुछ गाड़ी का रिव्यू था। लाइक बात की जाए चलाने में, गाड़ी चलाने में भाई मक्खन है, एक नंबर गाड़ी है। आप लाइक 0 से 12 सेकंड में 0 to 100 जाती है भाई ये 2 मोड पे। तो गाड़ी तो भाई नो डाउट बहुत बढ़िया गाड़ी है। लाइक मैं 0 to 12 सेकंड अप्रॉक्स ले रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मत मान लेना कोई कि रेस लगाने आ जाओ, लेकिन भाई पिकअप तगड़ा है इसमें और पावर भी तगड़ी है। और ये लाइक आपको 4x4 में भी आती है और ये 4x2 में आती है, लेकिन ये जो हमारी है ये Z6 है, तो Z6 में सिर्फ हमारा 4x2 आती है, 4x4 Z6 में नहीं आता। 4x4 आपको Z4 में मिल जाएगा या फिर Z8 या Z8L में उसमें मिलेगा। तो बस ऐसे ही कुछ था हमारी गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू। और मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली टोटल बता देता हूँ कि लगभग कितने की आपको ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी। तो लगभग ये आपको मान के चलो कि आपको 20 के आसपास की पड़ जाएगी बिना एलॉय व्हील के। लेकिन अगर आपका शोरूम वाला नहीं मानता, वो एलॉय व्हील लगा के देता है, दिन आपको 21 के आसपास की पड़ेगी। लाइक 75,000 के एलॉय व्हील शोरूम वाले बताएंगे, जब आप उनसे नेगोशिएट करोगे तो वो आपको नियर अबाउट 65,000 के आसपास के दे देंगे। और अगर बाहर से लगवा लोगे तो 55-57 इतने के पड़ जाएंगे। तो गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोग को इसके ब्रेक्स के बारे में। तो भाई इसके ब्रेक्स ना एक नंबर ब्रेक है, ऑल डिस्क ब्रेक है भाई इसमें। तो ब्रेक आप मारो कि खड़ी, बट ABS के साथ है तो ऐसा भी नहीं कि लोड जाए पलट जाए जो पुरानी स्कॉर्पियो आती थी वैसे। लेकिन भाई इसके ब्रेक एक नंबर ब्रेक है। और इसके सस्पेंसन इसके भाई पेंटालिंक सस्पेंसन है, जो कि मतलब बहुत बढ़िया सस्पेंसन है। आप लोग को लाइक छोटे मोटे गड्ढे तो इसमें पता भी नहीं चलेंगे। और जो स्कॉर्पियो लाइक पुरानी स्कॉर्पियो थी वो झुलाती बहुत थी ना, तो लाइक ये भी झुलाती है, उतना ज़्यादा नहीं झुलाती, थोड़ा बहुत झुलाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है। बट भाई बहुत गजब को झुलाती है ये भी। हाई स्पीड ये बोलना चाहता हूँ भाई, जो थार खरीदना चाहते हैं 4x2, तो भाई थार 4x2 से अच्छा ना आप इसको खरीद लो। लाइक इसमें आप 4x2 में भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो, इतने बढ़िया इसके लाइक ग्राउंड क्लियरेंस इसका भी काफ़ी अच्छा है। बट ठीक है यार, लाइक अगर आप इसको ले लेते हो थार की जगह ना, तो फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हो। थार में सिर्फ 4 बंदे आते हैं यार। थार सिर्फ बाहर से देखने में अच्छी है और अंदर से तो यार पूरा प्लास्टिक दे रखा है उसमें। बट ठीक है यार, मैं थार की बुराई नहीं करना चाहता। 4x4 थार भी अच्छी है अपनी जगह, और ये गाड़ी अपनी जगह अच्छी है। तो भाई जिसकी जैसी चॉइस है, लेकिन मेरा ऐसा प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप 4x2 थार लेने जाते हो तो उसकी जगह आप ये स्कॉर्पियो लेते हो। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं फिर आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।